देखो पावर ऑफ लेंस जैसा पढ़ा था कि पावर जो होता है 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ होता है, मतलब होता है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट जो होता है नापते हैं और मीटर भी बोल टू द पावर -1, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ तो मीटर में होता है, कहाँ गया लेंथ तो मीटर में होता है, तो 1/m हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक है। तो इसको हम m टू द पावर -1 भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वी कैन मेजर द पावर डायरेक्टली बाय अ डिवाइस डायोप्टर मीटर, ठीक है। एक डिवाइस है डायोप्टर मीटर, जिनसे हम कोई भी ऑप्टिकल लेंस अगर है तो उनके हम ये कुछ डायग्राम दिए गए कॉन्वेक्स कॉन्केव के केस में। नेक्स्ट हो गया। इन द लेंस मेकर फॉर्मूला कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द रेडियस। फॉर्मूला का यूज करके हम जो पावर है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस के टर्म में, दोनों भी मतलब दोनों जो स्फेरिकल पोर्शन होता है उनके रेडियस के टर्म में निकाल सकते हैं। तो P जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, P इज इक्वल टू 1/f होता है, 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, और ये होता है पावर इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 -1/r2। तो ये हो गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रेडियस के टर्म में, तो ये भी इसका फॉर्मूला होता है। इससे पहले वाले स्लाइड्स में हम जैसे कि देखें, कहाँ गया, है कि द पावर ऑफ द लेंस, the power of the lens is defined as the tangent of angle by which it converges a beam of light falling at a unit center, ठीक है। मतलब इस डिफिनेशन को अगर हम देखें तो कोई एक लेंस है, ये कोई लाइट इधर से पास हो रहा है और ये इमेज और ये एंगल वो, ठीक है। डेल्टा बोलो डेल्टा, ये पॉइंट फोकस, और ये हो गया इसका फोकल लेंथ, ठीक है। एंगल बाय विच इट कन्वर्जेज और डाइवर्जेज, मतलब टेंजेंट ले लेना है, तो ये दो डेल्टा डेल्टा एंगल बना रहा है, तो हमें निकालना है टेन डेल्टा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ से एच मान लो, ठीक है। तो टेन डेल्टा जो हो जाएगा एच डिवाइड, ट्रेंगल बन गया ना, ऐसा ट्रेंगल बन गया होगा, फोकल लेंथ ये हो गया एच, ये हो गया लेमडा, ठीक है। तो 10 लेमडा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस एच बाय एफ फॉर पावर लेंस, लेंस का पावर निकलने के एच कितना, यूनिट डिस्टेंस बोला है, तो एच हमने यूनिट ले लिया, जब इसमें हम पुट डेल्टा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ, ठीक है। 10 लेमडा के होगा, ठीक है। और ये जो तुम्हारा लेमडा है वो यहाँ
सर आवाज नहीं आ रहा। अच्छा अभी आएगा। अभी जा रहा है आवाज? यस सर आ रहा है। एक सेकंड 10 जीबी कर देता हूँ। डाटा लिमिट हमने 5 जीबी सेट कर रखा था, 5 जीबी यूज हो गया इसलिए शायद नेटवर्क स्लो हो गया था। अभी 10 जीबी कर दिया। सारे कनेक्शन कट कर दिए हैं, ओनली क्लास का कनेक्शन रहने दिया। अभी देखो ठीक है, समझ में आया जो हमने पावर ऑफ लेंस। अचूक आशीष, यस सर। आशीष तुम्हें समझ में आ गया? सर फिर से बताइएगा। हमने बोला कि जो पावर जैसे 10th में पढ़ रखे थे ना, पावर जो होता है 1/f होता है, यही सब चीज लिखा है, कुछ नहीं वो लिखा है उसमें कुछ खास। आ गया कि हम जो लेंस के पावर को मेजर करते हैं एक डिवाइस से करते हैं जिसको डायोप्टर मीटर बोलते हैं, ठीक है। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा होगा, पावर ऑफ लेंस जो होता है उसको हम कैसे एंगल का जो जिस एंगल पे लाइट कन्वर्ज या डाइवर्ज होता है। मैं फिर से कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, से दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमने ये एक एंगल ले लिया रेड कलर से, देखो लेमडा, ठीक है। तो लेमडा लेमडा नहीं डेल्टा बोलते थे, बार बार मैं लेमडा बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ये डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा पर जो रहा था और यहाँ पे इमेज बना रहा था। तो फिर और ये जो रे जो जा रहा था प्रिंसिपल एक्सिस से एच हाइट पे जा रहा था, ठीक है। तो हमने एक देखो ट्रायंगल किया, ठीक है। तो ये हो गया फोकल लेंथ एफ, ये हो गया हाइट एच, ठीक है। और ये एंगल हो गया डेल्टा। तो 10 डेल्टा जो होगा, ठीक है, तो ये हमें निकालना है। 10 डेल्टा जो होगा वही होगा पावर, ठीक है। लिखा हुआ ना, द पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय व्हिच द रे इज कन्वर्जेज और डाइवर्जेज, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो जितने पे कन्वर्ज हो रहा है या फिर डाइवर्ज हो रहा है वो एंगल, तो वही होगा पावर। तो हमें पावर जो होगा, पावर क्या हो जाएगा 10 डेल्टा। तो 10 डेल्टा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखो 10 डेल्टा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब h बाय f, ठीक है। और डिफिनीशन में एक बात और बोल दिया कि बीम जो डाइवर्ज हो रहा है वो यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। यूनिट डिस्टेंस, तो हमने एच का वैल्यू क्या ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाय एफ मींस पी इज इक्वल टू 10 पावर हो जाएगा 1 बाय एफ। ये बात समझ में आ गया इचुक? हाँ सर। आशीष तुम्हें समझ? यस सर। नेक्स्ट पावर ऑफ लेंस जो है लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला पावर ऑफ लेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। पावर को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कर्वेचर के रेडियस की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और जिनका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। म्यू माइनस टू 1/r1 माइनस 1/r2, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। थिन लेंसेज, तो सर एक थिन बार वो लेंस को हम क्वेश्चन कंबाइन प्लीज कर देते दिखाइए, उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हूँ। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में। यही वाला डायग्राम पहले वाला जो बनाए थे ना कोने में डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सर एक बार इसे डिफिनेशन। पहले का दिखा दीजिएगा, स्क्रीनशॉट नहीं लिया हूँ उसका। तो अब है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन, तो ऐसे जोड़ देते हैं दो लेंस को, ये जो दो लेंस को ऐसे जोड़ देते हैं, या नहीं तो हम क्या, तो ये वाला जो है अपने सिलेबस में नहीं है, ये वाला ठीक। कंबाइन जो करते हैं थिन लेंस का, इसका मेन पर्पस क्या होता है लेंस कॉम्बिन, मैग्नीफाई एन इमेज, इमेज को मैग्नीफाई कर टू इंक्रीज बाय मिनिमाइजिंग डिफेक्ट्स एंड एब्रिएशन, ठीक है। और जो तीसरा उसका जो मतलब पर्पस होता है टू इरेक्ट द
हो गया। कॉम्बिनेशन, जब हम लेंस का यूज करते हैं प्रत्येक लेंस जो होते हैं मैग्नीफाई कर, ठीक है। व्हेन लेंस आर यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन मैग्नीफाइज द इमेज फ्रॉम, पहले वाला ने मैग्नीफाई किया, उस दूसरा लेंस और मैग्नीफाई, और क्या करेगा, टोटल जो होता है हमें टोटल मैग्निफिकेशन मिल जाता है। मान लो M2 और M3 जो है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल, पहले वाले प्रोड्यूस किया, दूसरे ने M2, तीसरे ने M3, तो टोटल में जो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट कॉल द इक्विवेलेंट, ठीक है। जो होगा जो इमेज फॉर्मेशन पे सेम पोजीशन है, लेंस कह सकते हैं, सही है। नहीं समझ आया? आवाज सुन, आया सर। हाँ बोलो। यस सर। हाँ सर। कितने लेना जाए नहीं, एचू काशी सुन पा रहे हो? रिप्लाई दो, रिप्लाई करो। नहीं सुन पा रहा हूँ मैं, बस टोटो टोटो बीच में आवाज आता है तुम्हारी तरफ से। सर आवाज कट रहा है आपका। अभी ठीक हुआ या अभी भी कट रहा है? सर अभी ठीक है। हाँ, जब कोई प्रॉब्लम होता है तो चैट मार दिया करो, क्योंकि आवाज कट रहा होता है तो तुम्हारा भी तो कटेगा। अभी ठीक है, मेरे में स्पीड ठीक है। लेंस क्या होता है, आ गया समझ में? एचू काशिश ग्रेस। अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। मतलब दो लेंस अगर कॉन्टैक्ट में हो तो इसका पावर क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, मींस इक्विवेलेंट पावर जो होगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये होगा। इसको थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं, यहीं पे इस प्रकार से लिख लेते हैं। मतलब वन बाय F1 क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू, यहाँ प्रॉब्लम हो आ रहा आवाज आपका ठीक से। अरे यार तुम्हारा तो हर दिन देख लो कैसे क्या करना है, रिकॉर्डिंग ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1 सेकंड स्क्वायर के लिए। 1/f2 क्या हो जाएगा, 1/f2 इज इक्वल टू माइनस, अब बाय वी माइनस, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ठीक है। सेकंड के लिए बाय f2 जो हो जाएगा यहाँ पे इमेज बनाने, यहाँ पे जो कल पढ़े थे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। -1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा, समझ रहे हो इचूक?
ये हम इक्वेशन 2 ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों के +2 दोनों का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/f1 + 1/f = 1/v डैश, और मतलब ये चीज कट जाएगा, कर देते 1/v डैश - 1/u ठीक है, और डैश, तो ये पूरा इस पूरा के साथ कटेगा, तो क्या बचेगा 1/v प्लस, इसके लिए क्या होता है जो हम पिछले स्लाइड्स में v - 1/u, ये होता है 1/f, को पलट के अगर हम लिख लेते हैं, सेम चीज को पलट के लिख लेते हैं, यहाँ जगह कम है, इसको पलट दिया, ठीक है, f2 v - 1/f, अब हम क्या करेंगे, इन दो p1 f2 p, हाँ बोलो, इस कौशल सृजन समझ आया या नहीं? यस सर। हाँ सर। ये समझ में आ गया, चूंकि रिपीट करो, बीच में आवाज शायद कट गया था, तुम्हारा मैसेज आया है, रिपीट करूँ सर क्या? लिखा हुआ अच्छा, पता चल गया ना? हाँ सर। पहले ये वाला लिखा, देखो मैं स्टार लगा रहा हूँ, फिर ये वाला लिखा, उसके बाद येलो वाला लेफ्ट साइड का लिखा, फिर ग्रीन वाला लिखा, ठीक है। तो अगर इसी प्रकार अगर n लेंस कनेक्ट हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/f = 1/f1 + 1/f2 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, 1/fn, ठीक है, 1/fn, मतलब पावर जो हो जाएगा p = p1 + p2 प्लस डॉट 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 प्लस pn, n तक चला जाएगा। ये छोटे मोटे डेरिवेटिव, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 9.8, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप वीआईपी कर लीजिए और इसको बुक से कर लीजिएगा, 9.7 9.8, ठीक है, इसको कर लेना। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसके आंसर लिखे हुए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ के देखना आ जाएगा। एक कन्वेक्स लेंस है जिसको प्लेस किया गया है इन कांटेक्ट विद द प्लेन मिरर at an axial point object at a distance 20 centimeter from these combinations has the image coinciding with itself, what is the focal length of the convex lens, ठीक है, तो फोकल लेंस कितना इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, इस प्रकार से है फिगर, तो ये निकालना तुम, ठीक है, ये भी दोनों का स्क्रीनशॉट लो, ये दोनों क्वेश्चन है, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, लिए नेक्स्ट, अगला टॉपिक है अपना प्रिज्म, ठीक है, तो जैसा कि प्रिज्म 10th में पढ़ रखे थे उसी टाइप का है, इसमें कुछ कुछ मेन चीज है, इसको तुम खुद से पढ़ोगे, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे प्रिज्म होते हैं, इसमें 2 ट्रायंगुलर फेस होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, जैसा कि हमने बताया था। ये जो फिगर नंबर 1 है वो 3D डायग्राम है, फिगर नंबर 1 3D डायग्राम है, और फिगर नंबर
2 जो है वो जो हमने 1 लिखा ये सरफेस को बस दिखाया गया है, ये वाला सरफेस को दिखाया गया है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल सेक्शन है, ठीक है। ये जो है एज है, अभी हमने मतलब मार्क किया वो सारा क्या है, एज है प्रिज्म का, ठीक। एंगल ऑफ प्रिज्म ये वाला एंगल होता है, ये एंगल, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी देखो हमने देखा रिफ्रैक्टिंग फेस जो होता है, रेक्टेंगुलर फेस जो होता है वो रिफ्रैक्टिंग फेस होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से देख के अच्छे से समझ लेना है। समझ आ गया चुकासिस? ये जानते ही हो तुम 10th से जितना भी बात हमने बताया है। नेक्स्ट फोटो खींच लो इसका। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, तो द टू प्लेन फेसेस ABED को ढूंढो, कहाँ गया मेरा मार्कर, BED मतलब ये वाला फेस की बात हो रही है, ये वाले फेस है, ये रिफ्लेक्शन फेस है, ठीक है। और दूसरा फेस की बात हो रहा है ACFD, ये वाला फेस का बात हो रहा है, ये वाला फेस, ये दोनों जो है रिफ्लेक्शन मतलब यहीं पे रिफ्लेक्शन होता है, दूसरे से इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। ये दो फेस जो है एक दूसरे से इंक्लाइन होता है, जिन एंगल पे होता है वो प्रिज्म एंगल कहलाता है, ठीक है। लाइन जो है लाइन AD along with the two refracting face रिफ्लेक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म, और ये जो AD है जहाँ पे ये किया है वो एज कहलाएगा, और जिसने एंगल पे किया वो प्रिज्म एंगल कहलाएगा। चूक चूक आशीष, नेक्स्ट चलें। हाँ सर। नहीं समझ आ गया ना चूक अच्छे से? आवाज सही है ना चूक अभी? हाँ सर आ गया। अरे ये जियो वाले का कुछ ज्यादा ही नौटंकी आजकल चल रहा है, कभी कभी जाता है ना 2-3 मिनट तक प्रॉब्लम कर देता है। चलो रिफ्रैक्शन प्रिज्म, ठीक है। द थर्ड साइड जो बच गया, थर्ड जो बच नीचे वाला देखो बॉटम यहाँ पे बी थोड़ा सा BCFE है ना, नहीं सॉरी BC, हाँ FE है, तो ठीक है। और ये है F और ये E, ये नीचे वाला जो है ये क्या है, बेस ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। और उसके बाद रिफ्रैक्टिंग, बताइए, एनी सेक्शन ऑफ द प्रिज्म कट बाय अ प्लेन प्रिंसिपल सेक्शन, मतलब कोई भी एक प्लेन तुम्हारा प्रिज्म कट बाय द परपेंडिकुलर, किसी भी प्लेन के द्वारा अगर कट कर लिया जाता है तो ये परपेंडिकुलर कट करेगा प्रिंसिपल सेक्शन। रिपीट करने दो यार, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। एनी सेक्शन ऑफ द प्रिज्म कट, ये है तो इसके परपेंडिकुलरली अगर प्लेन आके अगर इसको परपेंडिकुलरली कट कर दे रहा है, मतलब तो हाजिर मूल्य को ऐसे, ठीक है, इसको काटते हो ना भी सेक्शन किया जा सकता है। जो तक का 10 पे मैं दिखा रहा हूँ, लाइट रे गया, इसको अच्छे से समझ लो। PQ लाइट रे गया, जब रेडर टू डेंसर में गया, जो है नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है, ठीक है। बाद जब ये फिर डेंसर टू रेडर मीडियम में गया तो इसको से क्या हुआ, रेडर में गया तो और भी दूर भागा, मतलब और भी नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। जब डेंसर टू रेडर गया तो नॉर्मल से दूर भागा, ठीक है, ठीक है।
इमर्जेंट रे है और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ा बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डेल्टा से दिखाते हैं। फिर डेंसर टू रेयर फिर से गया तो ये इंसिडेंट के लिए काम करेगा आर डैश, ठीक है। जब ये बाहर निकला तो ये हो गया आई डैश। बोलोगे सर कचरा हो गया, कुछ चीज दिख गया? ये जस्ट हम तुम्हें समझा रहे थे। अचूक सही है। तो ये डायग्राम को ही प्रूफ करना है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? आई प्लस आई डैश मतलब इंसिडेंस एंगल ये वाला, ठीक है, प्लस ये एंगल, ठीक। एंगल ऑफ प्रिज्म ये वाला एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन जो इमर्जेंट रे को प्रोड्यूस किए थे और इंसिडेंट रे को, ठीक है। सुन पा रहे हो आशीष? क्लियर है? यस सर। अचूक आशीष कोई? यस सर। हाँ सर। लेट डिलीवरी हो रहा है क्या? मैं तो ठीक रिप्लाई कर रहा है क्या आशीष? अचूक सर मेरा थोड़ा नेटवर्क खराब चल रहा है। अच्छा अच्छा, अचूक तुम्हारा भी नेटवर्क? हाँ सर, स्पीड तो ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा अच्छा, आ रहा है ना सब कुछ, दिक्कत नहीं हो रहा है ना? मेरा स्पीड ठीक है, सही है, मैनेज कर रखा है मेरा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेना, ठीक है इच्छुक आशीष? यस सर सर। 2 मिनट जाता है फिर से। नहीं, ये तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है ग्रेस, मेरा नेटवर्क शुरू में था, अभी मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है, ठीक है, काफी अच्छा स्पीड है। मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ मतलब एंगल आई जो होगा, ठीक है, एंगल है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्रिज्म एंगल प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, ये प्रूफ करना है। मतलब हम बोलेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल होगा। अच्छा अच्छा, मैं अपनी बात कर रहा था, वेरी गुड ग्रेस। तो यहाँ पे देखो एंगल ऑफ डेविएशन करेगा, ये भी थोड़ा मटेरियल और लेंथ ऑफ लाइट पे और एंगल ऑफ प्रिज्म पे, कि प्रिज्म एंगल कितना है इस पे भी डिपेंड करेगा, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। ये जो डेल्टा रहा ये कर रहा था मैं, चलो इसको भी मैंने मिटाया। अब इसका हम प्रूफ करेंगे, तो उस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि डायग्राम हम कॉपी नहीं कर रहे हैं। तो अगर यहाँ तक वहां पे हम यूज कर, ये बात मैं एक बार हम पकड़ेंगे क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर। देखो ए क्यू एन आर, पहले मैं समझा दे रहा हूँ, एक इमेज बना लेते हैं हम लोग, ए क्यू एन आर, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल में देखो कि ये तो नॉर्मल है, ये जो है क्यू एन क्या है, नॉर्मल है, मतलब 90 डिग्री है। और ये आर एन भी नॉर्मल है एसी पे, तो ये भी 90 डिग्री है। तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा बन गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 हो रहा है। ए प्लस एंगल एन भी 180 होगा कि नहीं होगा आशीष? ठीक है, तो पहला कंडीशन, उसके बाद हम दूसरा का, तो क्यू एन आर में एंगल आर प्लस एंगल आर डैश, ठीक है, प्लस तो 180 होगा। ये ग्रीन वाला एंगल एंगल क्यू एन आर है, ऊपर वाले में हमने एंगल क्यू एन निकाल रखेंगे होंगे, तो इसको जाके पुट कराएंगे
पहले अब जो वहां पे बताऊंगा तो तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। और उसका डेरिवेशन मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। जब तक ना तो मेरा मन कम लगने लगता है पढ़ाने में, समझा। ऐसा लगता है कि किसको समझ नहीं आ रहा है या आ रहा है। नेटवर्क इशू है, तुम लोग का समझ रहा हो, लेकिन इस टाइम पे, ठीक है। इन quadrilateral AQNR, A plus angle A plus angle QNR is equal to 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल QNR जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल A, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल QNR, now in triangle QNR, R plus R dash plus एंगल QNR, ये जो हो जाएगा ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो R प्लस R डैश और एंगल QNR, इसको यहाँ से लाके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस 180, ठीक है, ठीक है, माइनस एंगल A, ठीक है। ये जो हो जाएगा अपना 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री से 180 डिग्री कटेगा, तो R प्लस R डैश इज इक्वल टू A आ गया यहाँ से अपना, ठीक है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन पर न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल कहते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल MQR, ठीक है, ट्रायंगल MQR में क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये क्या है, डेल्टा है, ठीक है। और डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है चूक या नहीं आ रहा है? ये हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल मीन्स I माइनस R। मैं बता देता हूँ एक बार डायग्राम में फिर से जाके, और I डैश, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, I प्लस माइनस R डैश, ठीक है। R प्लस R डैश मिल चुका है, तो इसको कहते हैं, ये R प्लस R डैश जो आया है अपने पास, चलते हैं और यहाँ पे पुट करा देते हैं, तब हमें क्या मिल जाए, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस, ठीक है, माइनस A, R प्लस R डैश अपना A है, तो यहाँ ले गया डेल्टा प्लस I प्लस I डैश मिल गया। एचओ का आशीष समझ में आ गया है? हाँ सर। थोड़ा सा इसको पढ़ोगे ना अच्छे से तो समझ आ जाएगा। और ये मैं बता रहा हूँ कि डेल्टा इज इक्वल आर और आई डैश माइनस आर के चलते हैं, इसको क्लोज करता हूँ, सेव कर देता हूँ। स्लाइड पे आशीष समझ में आया? यस सर। देखो ये दिख रहा है, एक बार मैं चेक करता हूँ। बताया कि ट्रायंगल कौन सा था, MQR ना, MQR, ये वाला ट्रायंगल देखो, रेड कलर से मैं इंडिकेट कर, ये वाला ट्रायंगल को देखो, ठीक है। ये जो है डेल्टा, ये एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल का सम, होगा कि नहीं होगा, ऐसे बचपन में पढ़ते थे ना। पर आपने ग्रीन वाला एंगल को आर क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये है आई,
इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी होगा, तो ये इतना जो बच गया वो कितना होगा, I माइनस आर होगा कि नहीं आशीष? ठीक इसी प्रकार ये पूरा एंगल I है, तो लेफ्ट मतलब ये वाला जो एंगल है, तो ये जो जिगजैग हमने किया ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा समझ में माइनस आर डैश। कौशल तुम्हें या और भी बड़ा करके बना के दिखाऊं ट्रायंगल? आ गया कौशलवा? हाँ बोलो। फिर हुआ? चलिए नेक्स्ट। हाँ सर। जो हमने बताया ये एंगल वाला बात वो अचूक समझ में हाँ सर आ गया। जरूरी है। ठीक है, अब देखो वेरिएशन ऑफ द एंगल ऑफ द डेविएशन विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन इनमें क्या वेरिएशन है, तो ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, मतलब ये प्रैक्टिकली ऑफ इंसिडेंस को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे एंगल ऑफ डेविएशन घटता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इधर पे हमने ले लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो अपना कौन वाला जो एक्सिस इधर पे हमने लिया इंसिडेंस एंगल, और जो वाई एक्सिस है इधर पे लिया एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंस एंगल देखो जैसे जैसे बढ़ रहा है राइट स्लोप देखो नीचे की तरफ आ, उसके बाद हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये देखो बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब एक मिनिमम आएगा जहां पे एंगल ऑफ डेविएशन एकदम होगा जो डेविएशन है। ठीक है, तो इस मिनिमम पॉइंट को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू हम लेंगे, ठीक है, डेविएशन का, तो वो ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है, मतलब देखने को मिल रहा है। ये बात समझ रहे हो आशीष, मैं जो कहना चाह रहा हूँ इच्छुक? हाँ सर। सर इसको पढ़ क्यों रहे, तो यहाँ पे देखो नीचे में डेल्टा हमने नो डेल्टा एम जो है मीन है, ठीक है, जो एक पॉइंट हमें मिला था, यहाँ पे आर इक्वल होगा, मतलब एंगल जो है तुम्हारा आर, एंगल आर और एंगल आर डैश ये दोनों इक्वल होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ के देखना। साइन है बस। नेक्स्ट। अब देखो रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मिनिमम डेविएशन, ठीक है, मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जितना स्टार लगाना है उतना लगा लो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो a प्लस लेमडा एम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2। ठीक है, यहाँ पे है तुम्हारा एक तो है प्रिज्म एंगल, सॉरी लेमडा बोल देता हूँ मैं बार बार, डेल्टा एम जो है डेविएशन एंगल, और यहाँ पे साइन दोनों को साइन के टर्म में ले लिया। ठीक है, तो ये याद रखना। इसका भी प्रूफ कर सकते हैं, करोगे तो इसका भी प्रूफ करा देते हैं। चलो पहले मान लो कि चलो इसका भी प्रूफ करा देते हैं, लेके चलते हैं हम अपने फिर से व्हाइट बोर्ड पे। ये डायग्राम को अच्छे से समझ के रख लो, जो पहले बनाए थे वही डायग्राम से हमें कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखो। तो इसका डेरिवेशन भी कर लेते हैं। एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम पे आई इज इक्वल टू हमने आई डैश लिया था, ठीक है, एंड आर इज इक्वल टू आर डैश लिया था, इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये भी लिख ले सकते हो। वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रिज्म एंगल प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंट होता है, ऐसा हमने पहले प्रूव कर रखा है। ठीक है, इसको
डेल्टा जो है हम मीन लेते हैं, डेल्टा एम ले लेते हैं, ठीक है, मीडियम का। तो ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू, तो फिर हम यहाँ पे आई डैश का भी वैल्यू आई ले लेते हैं, ठीक है। आई इज प्लस आई, हमने बोला था कि आई इज इक्वल टू आई डैश के लिए डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, आर इज इक्वल टू आर डैश होगा। तो दोनों हमने आई आई ले लिया, तो यहाँ से दोनों आई ऐड होके क्या बन जाएगा, 2i बन जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू क्या बन गया, 2i इज इक्वल टू हो गया ए प्लस डेल्टा एम, ठीक है, ए प्लस डेल्टा एम। तो यहाँ से i इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें इतना, ठीक है। we know that a is equal to r plus s, ये हमने प्रूव किया हुआ था इससे पहले। a is equal to r plus r डैश, दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, प्रूव कर रखा है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a is equal to r plus r, क्योंकि हमने डेल्टा एम लिया है तो ये r की जगह r और r इक्वल है। तो a इज इक्वल टू r प्लस r, मतलब r इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू a मिल गया। r इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, a बाई 2, यहाँ तक ठीक है। r क्या मिल गया, 2, ठीक है। अब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ नाउ। अब स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ जब इस्तेमाल करेंगे तो स्नेल्स लॉ कहता था कि म्यू इज इक्वल टू साइन आर होता है, ठीक है। तो साइन आई हम ले लेते हैं, आई क्या अपना आया, ये आया ए प्लस डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन आर, ठीक है, ए बाय 2। देखो प्रूफ हो गया, म्यू इज इक्वल टू इतना आ गया, चूक। हाँ सर। याद रहेगा या भूल जाए, हाँ सर, याद रहेगा। डायग्राम वही था, करता हूँ, काटता हूँ, स्क्रीनशॉट उठा लो, थोड़ा जल्दी जल्दी हो पाएगा, आराम से लिखिएगा। ठीक है, तो अगला एक न्यूमेरिकल है इसी पे बेस्ड, कैलकुलेट द angle of the minimum deviation of the prism when kept in a medium of the refractive index 4√2 divided by 5, ठीक है। तो दिया हुआ है, यहाँ पे शेप नहीं ले सकते ना, ये क्या है भाई, कुछ नहीं है, फिर ये क्या है, ये भी कुछ नहीं है, ये क्या है, सिग्नेचर, चलो हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने एक प्रिज्म ले लिया, तो प्रिज्म एंगल यहाँ पे ए जो है वो तो होगा 60 डिग्री, ए जो हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.6 और सराउंडिंग ये कितना, ठीक है, म्यू एम सराउंडिंग मीडियम का 4√2/5 ये दिया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाकी कुछ तो दिया नहीं, कोई बात नहीं। तो हम यही दोनों के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम अगर हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ नीचे वाला मतलब ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये हो जाएगा। तो और दूसरा ये कि प्रिज्म के लिए मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, यहाँ पे पहले पिछले वाले स्लाइड में जो हमने प्रूव किया उसके हिसाब, ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बाय 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2, यही होगा। तो यहाँ पे एंगल, तो पहले देखो म्यू जी हमें मतलब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको, तो म्यू जी तो हमारे पास गिवन है, म्यू जी कितना गिवन है 1.6, म्यू एम भी गिवन है, तो म्यू एम हो जाएगा अपना 4√2 डिवाइडेड बाय 4√2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा
साइन ए होगा प्रिज्म एंगल, ठीक है। तो 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 60/2। जब इधर पे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में वो इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4√2 साइन सेम रह जाएगा 60 प्लस डेल्टा, और नीचे में हो जाएगा ये 60/2 है साइन 30 पता है 1/2 मतलब 0.5 हमने डाल दिया, ठीक है। जब 0.5 को उस साइड लेके जाओ कैसा हो जाएगा कलर, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4√2। समझ में आ रहा है चूक, ठीक है। राइट साइड साइन 60 प्लस डेल्टा बाय 2। आशीष क्लियर हो रहा है? तो देखो 4 जा 16 होता है, 4 जा काटेंगे 0.4 हो जाएगा, 0.4 इंटू 0. तो जब आप सोल्व करोगे तो 0.20 0.20 फिर 1/√2 लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड में आ जाएगा 1/√2 ना सारा को सोल्व करके, और राइट साइड में बच गया साइन 60 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 1/√2 का क्या होता है, का वैल्यू होता है, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री साइन 60 प्लस डेल्टा एम 2, ठीक है। यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 45 इज इक्वल डेल्टा एम बाय 2, ठीक है। तो 45 इंटू 2 माइनस 60 इज इक्वल टू डेल्टा एम, ठीक है। तो थोड़ा मतलब आप समझ जाओ डेल्टा एम तुम यहाँ से निकाल लोगे, निकल जाएगा ये चूक, इसका थोड़ा कम पड़ गया 45 इंटू 2 इज इक्वल, निकल जाएगा डेल्टा एम जो आ जाएगा वो 30, ठीक है। हाँ बोल दीजिए। हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट उठाना है तो उठा लो, फिर हम नेक्स्ट सब बड़ा कर देता हूँ। ये सीबीएसई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ज्यादा नहीं करा रहा हूँ, जो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उसको देखेंगे, उसको सोल्व करेंगे तो आएगा, ठीक है ना। वहाँ पे सॉल्यूशंस भी दिए होते हैं तो उसको देख के समझ के भी कर सकते हो। कितना भी घुमावदार क्वेश्चन पूछ ले, कैसा भी ट्विस्ट डाल दे, तो अपना थ्योरी संभाल लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ ए स्मॉल एंगल, ठीक है। स्मॉल एंगल पे डेविएशन होता है तो क्या होगा, तो ये चीज है। आगे देखते हैं इसको। तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल एंगल प्रिज्म, ये स्मॉल एंगल प्रिज्म के केस में, ठीक है। डज द एंगल ऑफ द इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता है। देखो फॉर्मूले में एंगल ऑफ इंसिडेंस है ही नहीं, ये डिपेंड करता है किस किस चीज पे, प्रिज्म एंगल पे, ठीक है। एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, तो इसको भी प्रूफ किया जा सकता है थोड़ा सा घुमा के। मान लो प्रिज्म है जिसका ये प्रिज्म एंगल ए है, इसको थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि होता है कि नहीं, ठीक है। तो इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, साइन ए प्लस डेल्टा एम, इनका प्रूफ है कुछ नहीं होगा, डिवाइडेड बाय साइन रखा था, ठीक है। लेकिन इफ बोला है कि स्मॉल ए, मतलब देखो कहाँ बोला है, स्मॉल एंगल प्रिज्म, ठीक है, वेरी स्मॉल, इफ ए इज स्मॉल या वेरी हो जाएगा, तो साइन a/2 क्या हो जाएगा, तो ये लगभग a/2 के इक्वल हो जाएगा, a प्लस डेल्टा 2, ये किसके
लगभग इक्वल हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा जाएगा, ठीक है, वेरी स्मॉल एंगल के केस में। तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू जो होता था देखो ऊपर में बोला के साथ जो लिखा है उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए प्लस डिवाइडेड बाय ए बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से रिलेशन म्यू ए इज डेल्टा एम, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा एम जो मिलेगा अपना वो मिलेगा म्यू ए, म्यू कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा एम क्या आ जाएगा, नहीं म्यू नहीं, वन एक ए कॉमन आएगा, ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो यही म्यू एम जो है एंगल के केस में अपना वो सॉरी डेल्टा एम जो है वो डेल्टा हो जाएगा म्यू माइनस। ये समझ में आया प्रूफ या नहीं आया समझ में, चुप। तो यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है प्रिज्म एंगल और मटेरियल पे। क्लियर है, हाँ बोलो। हाँ सर। चलते हैं, जब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में छोटा सा ही क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, बोला है कि एक रे है पीक्यू है जो, अच्छा पिछले वाले का स्क्रीनशॉट ले लिए थे क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे आशीष, कौशल, नेक्स्ट। पर्सनल हॉटस्पॉट, लिविंग हॉटस्पॉट 2 में इंक्रीज बैटरी कंजप्शन एंड कॉज योर डिवाइस हीट अप। अरे होने दे यार, डिवाइस हीट अप हो जाएगा, गधा सीखने का। अच्छा आवाज जा रहा है क्या, मेरा कनेक्टिविटी 4G हो गया 5G से, आवाज जा रहा है या 1 मिनट मैं होल्ड लूं इसको चेंज करने के लिए। सर आ रहा है सर आवाज। आ रहा है ना, कोई दिक्कत हो तो तुरंत मुझे बताओ। ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल में 4G लग 4G 5G से ज्यादा, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि एक रे है PQ जो इंसिडेंट होता है नॉर्मली रिफ्लेक्टिंग फेस BA पे, तो ठीक है, तो इसको आगे तक जाने देते हैं। तो यहाँ से ऐसे गया, रेड पिंक ले लेता हूँ, ऐसे करके गया, ऐसे ऐसे यहाँ पे गया, टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, तो भाई यहाँ पे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ वहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जो हो गया 90 डिग्री है। और ये जो अपना एंगल ये देखो, ये जो 90 डिग्री पे आया है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये वाला देखो, ये वाला एंगल 60 है, इसी में एक एंगल 60 है, दूसरा एंगल 90 है, तो तीसरा एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पहले देखो हमने कैसे सोचा, ट्रायंगल एबीसी में एक एंगल 60 है, दूसरा 90, तो तीसरा हो जाएगा 30। अब ट्रायंगल AQ और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं AQN ट्रायंगल में, एक 30 mm मिल गया, दूसरा 90, तो तीसरा 60, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये भी नॉर्मल है, ग्रीन कलर से मैं इंडिकेट किया हूँ, ग्रीन कलर से ये देखो ये भी नॉर्मल है, मतलब 90 है, तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक नहीं है ये चूक, मतलब एंगल आई कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, यही तो है जो 30 डिग्री हमने निकाला, यही तो एंगल आई इंसिडेंट एंगल, मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम का केस में, प्रिज्म से जब बाहर लाइट रे निकलेगा उसके, होगा कि नहीं, हाँ बोलो। ठीक है, हाँ सर। चूक समझे नहीं, प्रिज्म के देखो, प्रिज्म में घुसा 90 डिग्री पे, प्रिज्म से जब बाहर निकल रहा है, तो जिस केस में उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, ये हमने देखो 30 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा आई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन व्हाइट कलर से करते हैं, बहुत देर से हो गया ब्लैक, म्यू अच्छा दिख रहा है व्हाइट कलर 1.5, ठीक है, और म्यू जो होता है और क्रिटिकल एंगल में क्या रिलेशन है, साइन आईसी जो है क्रिटिकल इंसिडेंट से साइन आईसी क्या हो जाएगा, साइन आईसी जो है ये अपना हो जाएगा, तो उल्टेंगे फॉर्मूले को तो, और ये जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.5 अपना 0.67, ठीक है, इसको हमने पॉकेट में रख लिया, इक्वल टू अपना कितना आया था 30 डिग्री आया था, आई
गया था, तो साइन आई क्या हो जाएगा, साइन 30, साइन आई इज इक्वल टू साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, साइन आई आ गया 0.5 और साइन आई सी अपना आ गया 7। तो यहाँ से हमें क्या मिला, साइन आई जो है क्या, ठीक है, साइन आई जो था अपना 0. निकाला है और साइन आई सी जो आया 0.67 आया। क्या यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा, क्यों, आई जो है अपना आईसी से छोटा आ गया, ऐसे ही छोटा आना चाहिए, आई बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नो टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो रे किधर जाए, तो रे जो है कुछ और नॉर्मल से दूर भागेगा, मतलब इस प्रकार से रे चला जाएगा ऐसा, ठीक नहीं, है चूक। तो क्या लिख देंगे, विल पास फ्रॉम एसी, यही होगा ना, हाँ बोलो, जस्टिफाई योर आंसर। हाँ सर। समझे क्वेश्चन या नहीं समझे, बढ़िया से आ गया क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में पूछा गया था, 2018 में फिर से रिपीट हुआ, तो 2018 फिर 22, तो अभी 24 में क्या पता इससे आ जाए। ठीक है, मजा ही आ जाएगा फिर। तो इसको देख लेते हैं, देखो फिर से सेम है। ठीक है, तो एंगल उंगल वाला जो कॉन्सेप्ट था पहले की तरह सेम टू सेम। ठीक है, प्रिज्म एंगल यहाँ पे 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल है सब कुछ। तो ये लाइट रे आएगा ऐसे करके टकराएगा, थोड़ा मैंने जानबूझ के टेढ़ा कर दिया और भी नीचे आएगा, फिर हम बना नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जिस पॉइंट पे आया वहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, वहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए बोल रहे, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए आते हैं। ये हो गया एंगल आई, कैसे निकालेंगे, देखो ये 60। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा होगा, यहाँ पे एम दे दिया, यहाँ पे एम दे दिया। ठीक है, तो ए एम एन ट्रेंगल में देखो, एक एंगल 60, दूसरा एंगल 90, तो तीसरा एंगल हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखो ये नॉर्मल जो हमने खींचा ये एसी पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 है, ये 90 है और ये अंदर वाला 30 है, तो आई क्या हो जाएगा 60, आई क्या हो जाएगा 60, समझ में आया, आई क्या हो जाएगा 60, आई चूक समझ में आया, आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो साइन आई क्या हो हाँ जाएगा, सर। साइन 60 डिग्री पहले वाले की। ठीक है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3 होता है 1.73। ठीक है, 1.732 डिवाइडेड बाय 2, तो ये अपना आ जाएगा 0.86। ठीक है, 0.86 आ जाएगा। ठीक है, रख लिया। अब चलते हैं, यहाँ पे म्यूजी कितना दिया हुआ है, म्यूजी जो अपना दिया हुआ है ये दिया हुआ 3/2 मतलब 1. ठीक है, तो हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के टर्म में जैसे पहले लिखे थे एक जगह पे, वैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/sin आई सी, क्योंकि वाटर है यहाँ पे, देखो ना वाटर, वाटर ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। तो जब मैं इसको पलट दूं, नहीं तो इसको अलग अलग कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, तो इस इंडेक्स को हम क्या करेंगे, नीचे वाला डिवाइडेड बाय ऊपर वाला, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय वाटर, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन आई सी। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है क्या, हाँ दिया, यहाँ से साइन आई सी इज इक्वल टू, एप्लीकेशन करेंगे साइन आई सी इंटू म्यू जी इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू जी, और म्यू डब्ल्यू जो है अपना 4, देखो दिया हुआ है म्यू डब्ल्यू वाटर का 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन आई 3 मतलब ये ऊपर जाएगा तो 4/3 3 हो जाएगा 9, 4 2 जा 6। ठीक है, तो नहीं 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। ठीक, तो इसको काटेंगे, चलो 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो साइन आई सी जो आ जाएगा अपना आ जाएगा 0। ठीक है, तो देखो
साइन IC आ गया 0.86, मतलब यहाँ पे फिर से लेस देन साइन IC हो गया। क्यों? क्योंकि साइन आई था अपना 0.86 और ये था आया 0.8। इन दोनों को जब हमने देखा तो हमें एंगल आई से क्रिटिकल एंगल से छोटा दिख रहा है, जो कि क्रिटिकल एंगल छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे भी TIR होगा, नो TIR। आंसर पिछले वाले की तरह सेम टू सेम लिख देंगे। रे विल पास फ्रॉम AC, और रे जो है AC से चला। सोचना अलग तरीके से था, अलग तरीके से क्या सेम ही सोचना हो गया। आया समझ में? नहीं आया? हाँ बोलिए सर जी। आशीष। हाँ सर। अच्छा, अभी जो मैंने ये चीज समझाया तो न्यूमेरिकल इसमें कहीं पे आवाज कट हुआ क्या? नहीं सर। अभी पता है, अभी हमने 4G मोड में रखा है। 4G मोड में मात्र स्पीड है 46 kbps। जो 5G तुमको चलाते थे तो 100 कभी होता था, कभी 20, कभी 60, कभी 80। 5G 4G देख रहे हैं कि एकदम स्मूथ चल रहा है। अगले दिन से हम 4G में ही क्लास करेंगे। मात्र 46 kbps स्पीड है, देखो कितना सुंदर से, मतलब तुम लोग जो बोल रहे हो मैं भी रहा हूँ। चलो तो ये भी हो गया, मजा आ गया ये भी करके। क्वेश्चन तो यार बहुत सारे हैं, कितना करोगे, करते करते पगला जाओगे, इतना क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो, लेकिन हमारे बुक में तो और भी है बहुत सारे। चलो ठीक है, तुम अपने हिसाब से प्रीवियस ईयर, मैं तुमसे यही कर रहा हूँ, यह कानून है। बिना जो भी कहो, जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया उसका एग्जाम्पल करने हैं, सारे एग्जाम्पल करने, एक्सरसाइज को बाहर में जाने दो। ठीक है, एग्जाम्पल कर लो और प्रीवियस ईयर पे कर लो। ठीक है, एक भी क्वेश्चन फिजिक्स का नहीं छूटेगा, जहां तक मेरा मानना है। अगर मतलब आते हैं तो बेस्ड ही आएंगे, जैसे अभी मैंने बताया। इसके साथ ये फोर्थ पार्ट भी, फोर्थ ने पार्ट, फिफ्थ ने सिक्स पार्ट, नहीं सिक्स तो कल था, सेवंथ पार्ट, आज सेवंथ लेक्चर था अपना, तो ये भी खत्म हो गया। और अब अपना ज्यादा कुछ नहीं बचा, पर लास्ट क्लास जो होगा अपना शायद कल खत्म कर देंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे। इसमें ज्यादा डेरिवेशन मेरे ख्याल से आगे ही बराबर कराएंगे, नहीं करोगे तो इसको थ्योरेटिकली हम करा देंगे। क्या कहते हो इच्छुक? डेरिवेशन सर ने कराया क्या इसका? नहीं ना कराया? बोलो, या कराए हैं सर? नहीं सर। सर स्टार्टिंग का करा कि फिर बाद बीएससी वाला ऐसे पेपर ही में तो समझा देखो के छोड़ डायरेक्ट दिया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये देखो 2000 कुछ आए हुए हैं, 2020 में देखो ये आया हुआ है तुम्हारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, टेलीस्कोप पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। ये देखो, ये भी टेलीस्कोप पे बेस्ड क्वेश्चन है 18 में, ये देखो 17 में। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेपर में नहीं आता है। और सी थ्योरेटिकली करेंगे तो एक दिन में हो जाएगा, वरना न्यूमेरिकल करेंगे। नहीं तो मैं थ्योरी करा दूंगा, न्यूमेरिकल तुम ट्राई पूछ लेना। क्या कहते हो? तब, और मुझे पता है तुम करोगे, निचले करवाना तो मुझे से चूक, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सर। ठीक है, करा देंगे, डेरिवेशन भी करा देंगे। पढ़ेंगे ना उसमें एक भी मार्क्स का नहीं छूटेगा, इसका गारंटी दिया। 9 चैप्टर हमने पढ़ा दिया फिजिक्स का, नंबर छूट जाए तो तुम जो भी बोलेगा उसको हम सुन लेंगे। ठीक है, एक भी लाइन नहीं जाएगा कॉपी से बाहर, कॉपी पढ़ लेना, सैंपल कर लेना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जस्ट प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे अगर दिमाग नहीं चला तो बात ये हो जाती है। इसलिए बोलते, तो हमें थिंकिंग प्रोसेस पता चल जाएगा कि सोचना कैसे क्वेश्चन को। तो कर क्या जॉब टॉपिक खत्म, बढ़िया से जितना भी न्यूमेरिकल तुम्हें करना हो कर लेना, 2-4 हम भी भेज देंगे और भी तो भी कर लेना। ठीक है कौशल किशोर, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।